94,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है? इस आंदोलन की बात कर जाएगी। डेली का 94,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, किसान धरने में बैठे हुए। एक बात मुझे बताइए, आपने ये तो कह दिया कि मैं पढ़े लिखा हूँ, आप अनपढ़ हैं क्या? आप अनपढ़ ही लगते हैं मुझे। आप मुंह से गूंगे, जबान के गूंगे और आंख से अंधे हैं। आप लोग एक बात बताइए, 6 महीने भारत देश की अर्थव्यवस्था रुक गई थी, 6 महीने। आपने एक बार प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं करा कि जिस कोरोना की आप बात करते हैं वो कोरोना है कहां, जरा ये दिखाइए। आज देश से कोरोना खत्म हो गया जो आपने लॉकडाउन खोला। 6 महीने कभी आपने ताली बजवाई, कभी थाली बजाई, और ताली और थाली इसलिए बजाई क्योंकि आज भी आप जैसे अंधभक्त इस देश के अंदर हैं और देश में सब कुछ बिक गया। अगर कुछ बिकना बाकी है तो आप जैसे अंधभक्तों की किडनी, और वो भी जल्द बिकेगी इस देश के अंदर। पंजाब में 200 से ज्यादा जियो जो टावर है उसको ठप कर दिया गया। ऐसे में जो रिलायंस कंपनी है उसने नोटिस दे दिया, सरकार से मदद मांगी है कि किसान आंदोलन की आड़ में हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कैसे देखते हैं? 200 से ज्यादा क्यों ना पहुंचाया जाए? मुझे एक बात बताइए, आज बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। देश के गरीब, मजबूर और लाचार किसान के खेत में वो बिजली के टावर खड़े रहते हैं, लेकिन किसान को उस बिजली के टावर का 1 रुपया नहीं मिलता। आप एक बात मुझे बताइए, आप वो बिजली का टावर अपने घर की छत पे लगवा सकते हैं? लगवाएंगे तो पैसा लेंगे ना, तो देश के किसान को पैसा क्यों नहीं देते उस टावर का? लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं आप ही का है ना। हमारा काय का नुकसान है? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो असफल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। एक बात मुझे बताइए, डिजिटल इंडिया की आप बात तो कर रहे हैं, कहां से डिजिटल इंडिया बना है ये बताइए मुझे, कहां से बना है? बस प्रधानमंत्री जी को वीडियो कॉल पे बात करनी आ गई तो डिजिटल इंडिया बन गया है? इस बात का डिजिटल इंडिया बना है क्या? प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप जो कहते हैं ना कभी कभी क्या, आप पहले हमेशा ही कहते थे कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, माँ जमुना बुला रही है, मुझे माँ गोदावरी बुला रही है। आपको कोई सी माँ नहीं बुला रही, आपको बुला रही है तो बहन जसोदा गुजरात के अंदर। आप वहां पहुंचिए और देश के किसान को माफ करिए। मर्यादा रख के बात कीजिए। प्रधानमंत्री है, थोड़ी सी शब्दों में मर्यादा रखिए। आपको ना दलाली का इतना पैसा और इतना बुखार चढ़ गया है। आपने रमेश बिदूड़ी के लिए नहीं बोला, जब देश के किसान के लिए वो ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, ऐसे